हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड द फर्स्ट वर्ड इज पैंडेमिक। तो आज की हमारा जो आज की इस वीडियो में जो पहला वर्ड है 26 नंबर पे। आज कितना है देखो, 26 से लेकर 29 तक, 26 टू 29 तक वर्ड्स आज जाएंगे। और पहला वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक ही समय में बहुत सारे देशों में फैली हो। जैसे कोरोना आया था, कोविड-19 आपने देखा होगा कोरोना काल में। तो कोरोना की बीमारी जो फैली थी एक ही समय में बहुत सारे देशों में फैली थी। तो उसके लिए क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे? पैंडेमिक। कैसी बीमारी थी वो? पैंडेमिक डिजीज़ था, पैंडेमिक बीमारी थी जो पूरी दुनिया में लगभग पूरी दुनिया के देशों में फैली थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्वव्यापी महामारी। हिंदी में सर्वव्यापी मतलब हर जगह व्याप्त होने वाली, हर जगह होने वाली महामारी, उसको कहेंगे सर्वव्यापी महामारी। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड है मास, MASS मास। फिर है ऑल एम्ब्रेसिंग। ऑल एम्ब्रेसिंग का मतलब, वैसे एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, EMBRACE एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, लेकिन यहाँ पर देखो बीमारी ने गले लगा लिया है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल एम्ब्रेसिंग, मतलब पूरी दुनिया को गले लगाने वाला, मतलब बहुत सारे लोगों को गले लगाने वाला। अब गले लगाने का सेंस वो नहीं कि जैसे हम लोग मिलते हैं, तो बीमारी ने गले लगाया तो जाहिर सी बात है बीमारी करेगी। तो ऑल एम्ब्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 27 नंबर पे एपिडेमिक, EPIDEMIC, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। यानी कि एक कस्बे में, एक ज़िले में, एक शहर में, है ना, कोई बीमारी एक समय में इतनी ज़्यादा फैल जाए, एक ज़िले, एक कस्बे, एक शहर में अगर कोई बीमारी फैल जाए एक ही समय में, एक ही टाइम में कोई बीमारी इतने सारे लोगों को हो जाए तो उसे हम कहेंगे महामारी। ये क्या है? बहुत सारे देशों में जब बीमारी फैलती है तब कहेंगे पैंडेमिक। और जब एक ज़िले में, एक गांव में, या 2-4 गांव में, या 10-12 गांव में, या किसी ज़िले में, या किसी शहर में कोई बीमारी फैल जाए तो हम उसे कहेंगे एपिडेमिक। ठीक है, ये फ़र्क है पैंडेमिक में और एपिडेमिक में। और देखो महामारी, महामारी को और क्या कहेंगे? पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस, PESTILENCE, पेस्टिलेंस। और प्रकोप भी कहते हैं इसे, प्रकोप। प्रकोप मतलब एक बीमारी से एक ही समय में जब बहुत सारे लोग पीड़ित हों तो उसे प्रकोप होना कहते हैं। और इसे फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस भी कहेंगे। संक्रामक रोग भी कहते हैं हिंदी में, संक्रामक यानी कि संक्रमण के द्वारा फैलना। खांसने, छींकने से एक बीमारी दूसरे में फैल जाती है, या छू लेने से, टच कर देने से भी बीमारी फैल जाती है। तो वो जो टच करने वाली बीमारी होती है या जो इन्फेक्शन से फैलती है उसे क्या कहेंगे? इन्फेक्शस, INFECTIOUS, इन्फेक्शस, जो इन्फेक्शन से फैले, इन्फेक्शस। और कॉन्टेजियस, छुआछूत की बीमारी, मतलब छू देने से, टच से, किसी के टच से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टेजियस, CONTAGIOUS, कॉन्टेजियस। और देखो ट्रांसमिट होना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी जो ट्रांसमिट होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिसिबल। कौन सी बीमारी होगी? ट्रांसमिसिबल, TRANS, ट्रांस, MISSIBLE, ट्रांसमिसिबल। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है एपीसेंटर, EPICENTRE, एपीसेंटर, ऊपरी केंद्र हिंदी में कहेंगे। वैसे आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जब कहीं भूकंप आता है, आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप आता है, तो न्यूज़ देखना, न्यूज़ में वो बताता है कि किस जगह पे ये भूकंप आया है, उस भूकंप का एपीसेंटर कहाँ है। एपीसेंटर मतलब जहाँ से वो भूकंप शुरू होता है, तो उसे कहते हैं हम एपीसेंटर, जहाँ से वो भूकंप शुरू होता है, जहाँ पर उसका केंद्र बिंदु है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊपरी केंद्र। आगे देखो, आगे लिखा है 29 नंबर पे प्रिजर्वेशन, PRESERVATION, प्रिजर्वेशन। क्या कहेंगे? प्रिजर्वेशन। वैसे तो प्रिजर्वेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, मैं आपको बता दूं, बहुत तरह के हमारे फल, सब्जियां वगैरह हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब लंबे समय से उनको बचा कर रखने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? प्रिजर्वेशन। और TION लिखा है तो यानी कि शन लिखा है, यानी कि ये नाउन बन चुका है। अगर सिर्फ लिखा होता प्रिजर्व तो प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, ठीक है। और देखो इसी को संरक्षण करना भी कहते हैं, प्रिजर्व मतलब संरक्षण करना या बचाना। तो प्रिजर्वेशन का मतलब हो जाएगा सिर्फ संरक्षण या रक्षा। अब रक्षा को हम और क्या कहते हैं? डिफेंस।
DEFENSE, डिफेंस, डिफेंस भी कहते हैं। और सेफ गार्ड भी कहते हैं, सेफ मतलब सुरक्षा करने वाला गार्ड, तो सेफ गार्ड, SAFE, सेफ, GUARD, सेफ गार्ड। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वर्ड तो बहुत फेमस है, आपने बहुत बार सुना होगा। PRO, प्रो, TEC, टेक, TION, शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। और इसका मतलब पालन करना भी होता है, पालन मतलब पालना, किसी को पालना, तो इसे क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेंस, OBSER, ऑब्जर्व, VANCE, V फॉर वैन है ये, VANCE, ऑब्जर्वेंस। और फिर क्या कहेंगे? ब्रीडिंग, ब्रीडिंग। अब आपने देखा होगा बच्चों के कई जानवरों के जो ब्रीड्स होते हैं, उनको बच्चा, उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम ब्रीड्स कहते हैं। तो बच्चे कराने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ब्रीडिंग, उसको भी ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब संतान उत्पन्न करने का जो प्रोसेस होता है जानवरों में या फिर पौधों में, तो उसको भी ब्रीडिंग कहते हैं। और कल्चर, इसको कल्चर भी कहते हैं, कल्चर मतलब पालन। जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में कल्चर जुड़ा हुआ है, मतलब हम कुछ पालन कर रहे हैं, खेती बाड़ी पाल रहे हैं, किसको? अनाजों को। तो एक तरह से सोचने का ये नज़रिया हो सकता है, तो कल्चर भी कहते हैं, CULTURE, कल्चर। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए हर एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इन सभी वर्ड मीनिंग्स को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, अपनी कॉपी पर राइट डाउन करके इनके हर एक वर्ड मीनिंग को और इनकी स्पेलिंग को, खास तौर से इनकी स्पेलिंग को, ताकि इनकी स्पेलिंग आपके मन में सेट हो जाए, इस तरह से अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपकी एक बार की मेहनत आपको बहुत फ्रूटफुल लगेगी। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9780904216। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।